the modern culture has a deep-seated aversion to all forms of authority. हमारी ये जो आधुनिक संस्कृति है वो हर प्रकार के अधिकार का विरोध करता है. People of every age group, but especially the younger generation today, हर आयु वर्ग के लोग, लेकिन खासकर आज का जो युवा पीढ़ी है वो हर प्रकार के अधिकार का विरोध करता है. They do not like to submit to any form of rule or authority. वो किसी प्रकार के शासन अथवा अधिकार पसंद नहीं करते. मजबूरी में तो कर लेते लेकिन पसंद नहीं करते. Wives do not like to subject themselves to their husbands. पत्नियों को अपने पतियों के अधीन होना पसंद नहीं है. That is at least one reason why we are seeing a rising divorce rate all across the world. दुनिया भर में बढ़ते तलाक के दर का शायद ये कारण है. Children do not like to subject themselves to their parents. बच्चे माता पिता के अधीन नहीं होना चाहते. That is why parents are finding it extremely difficult to deal with children, especially once they reach their teen years. इसलिए आजकल माता पिता को बच्चों के साथ पेश आने में बहुत मुश्किलें आ रही है, खासकर बच्चे जब किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं. Employees do not like to subject themselves to their employers. कर्मचारियों को मालिकों के अधीन होना पसंद नहीं. That is one reason why there is such a high attrition rate among employees in this age. इस समय में कर्मचारियों में बढ़ते त्याग दर का शायद यही एक कारण है. As Christians, we are also being influenced, highly influenced by this culture. हम जो मसीह है, हम भी इस संस्कृति के भाग हैं और हम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं. But Paul teaches us that not subjecting ourselves to God ordained leadership at home, at church, at work will have serious consequences for our spiritual life. लेकिन पौलुस हमें आज सिखाता है कि परमेश्वर की ओर से ठहराए गए अगुओं के अधीन ना होना, वो भले घर पर हो या कलीसिया में हो या कार्य के क्षेत्र पे हो, ऐसा करने से हमारे आत्मिक जीवन के लिए गंभीर परिणामों को वो उत्पन्न करता है. Because all these leaders represent Jesus' rule, क्योंकि ये सारे अगुए यीशु के शासन को दर्शाते हैं. And only by submitting to Jesus' rule can we receive spiritual blessings. और यीशु के शासन के अधीन होकर ही हम आत्मिक आशीषों को पा सकते हैं. Let us read today's verse. आइए हम आज की आयत को पढ़े. My translation will be slightly different from your translation. मेरा अनुवाद जो है आपके अनुवाद से थोड़ा अलग होगा. You may want to write down what I have translated. अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे अनुवाद को लिख सकते हो, क्योंकि सारा प्रचार उसी पर आधारित है. Because the whole sermon is based on my translation. It says, being subjected to one another out of reverence for Christ. Being subjected to one another out of reverence for Christ. एक दूसरे के अधीन किए गए हो मसीह के प्रति आदर के कारण. एक दूसरे के अधीन किए गए हो या बनाए गए हो मसीह के प्रति आदर के कारण. In order to understand this verse in its context, I want to remind you about the things we learned last time.
इस आयत को उसके संदर्भ में समझने के लिए मैं चाहता हूं कि पिछले हफ्ते जिन बातों को हमने सीखा उसको हम एक बार फिर से देखें। लास्ट टाइम वी लर्न दैट फादर गॉड मेड जीसस टू बी द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। पिछली बार हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने ही प्रभु यीशु मसीह को इस संसार का शासक बनाया है या राजा बनाया है। God raised him up to heaven and seated him at his right hand. परमेश्वर पिता ने उसको स्वर्ग में उठाया और उसको अपने दाहिने ओर बैठाया ताकि वो सारी चीजों के ऊपर राज्य करे। And he has given Jesus the right to pour out the spiritual blessings on all those who bow their knees to him. और उन्हें अधिकार दिया, यीशु को अधिकार दिया कि जो भी उनके सामने अपने घुटनों को टेके उन पर वो अपने आत्मिक आशीषों को उंडेले। एंड दैट इज व्हाई वी सी जीसस फिलिंग द चर्च विथ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स थ्रू द होली स्पिरिट ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। इसीलिए हम देखते हैं कि पिंतीकुस्त के दिन पर यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को आत्मिक आशीषों से भरता है। सो जीसस एनथ्रोनमेंट एज अ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स वाज अ मोमेंटस इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। तो संसार के प्रभु के रूप में यीशु मसीह को का राज्याभिषेक इस दुनिया में एक यादगार घटना थी। Paul talked about this momentous event in Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. पौलुस ने इस यादगार घटना का उल्लेख किया था एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 22वें और 23वें आयत में। आए हम उसको एक और बार पढ़ें। Let's read that once again. Ephesians 1 verse 22 to 23. एफेसियों का पहला अध्याय 22 और 23। And he, that means God, put all things under his, that means Jesus' feet, and gave him, that means gave Jesus as head over all things to the church. और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। यहां पे लिखा जा रहा है कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, सब वस्तुओं पर सिर बनाकर ठहराकर कलीसिया को दे दिया। Now Paul says that God the Father put all things in subjection under Jesus' feet. अब पौलुस यहां पर कहता है कि परमेश्वर पिता ने सब कुछ यीशु के पांवों के तले कर दिया है। Jesus was made a ruler who will crush this rebellious world under his feet. यीशु को शासक बनाया गया है ताकि वो इस विरोधी दुनिया को अपने पांवों के तले कुचल दे। And after that Paul says, और उसके बाद पौलुस कहता है, and God gave Jesus as head over all things to the church। और उसके बाद पौलुस कहता है कि यीशु को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। God made Jesus to be the ruler over the church also। परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया पर भी शासक बनाया। But he will not crush the church under his feet। लेकिन वो कलीसिया को अपने पांवों के तले कुचलेगा नहीं। His rule over the church will be to bless it and not to crush it। उनका जो कलीसिया पर शासन होगा वो कुचलने के लिए नहीं बल्कि आशीषित करने के लिए। He will pour out his blessings on the church। वो अपने आशीषों को कलीसिया के ऊपर उंडेलेगा। That is why Paul uses the metaphor of
हेड एंड बॉडी। इसीलिए पौलुस यहां पर एक उपमा का प्रयोग करता है जहां पर वो शिरोमणि या सर और देह का उदाहरण लेता है। जस्ट एज द हेड रूल्स ओवर द मेंबर्स ऑफ इट्स बॉडी टू ब्लेस इट, जैसे सर अथवा शिरोमणि अपने देह के हर अंगों पर शासन करता है कि ताकि उसे आशीष मिले हर प्रकार का, Jesus the head will rule over his body, the church, to bless it. वैसे ही यीशु जो सर है वो अपने देह पर अर्थात कलीसिया पर शासन करते हैं ताकि उसके देह को आशीष प्राप्त हो। That is why Paul says that Jesus is the head and the church is his body. इसीलिए पौलुस कहता है कि यीशु मसीह शिरोमणि है और कलीसिया उसकी देह है। When God appointed Jesus as the ruler of the church, how did that event change things within the church or for the church? परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया पर जब शासक बनाया, नियुक्त किया, उस घटना से कलीसिया को क्या फर्क पड़ता है, कलीसिया के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? That is what Paul is describing in our verse. उसका वर्णन आज पौलुस हमारे आयत में कर रहा है। In our verse, हमारे आयत में he says, वो कहता है, being subjected to one another out of reverence for Christ. एक दूसरे के अधीन किए गए हो मसीह के प्रति आदर के कारण। The word there, being subjected, वहां पे जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है अधीन किए गए हो, was earlier used by Paul only in Ephesians chapter 1 and verse 22. इससे पहले इसका प्रयोग पौलुस ने सिर्फ एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 22वें आयत में किया था। The same verse which we just read a little while back. ये वही आयत है जिसका प्रयोग जिसको हमने कुछ समय पहले पढ़ा। There is a connection between both these verses. इन दोनों आयतों के बीच में एक संबंध है। There we learned that God subjected all things under Jesus' feet. वहां पर हमने क्या सीखा? वहां पर हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पांवों के तले कर दिया है। वो जो तले करना जो शब्द है, ये वही शब्द है अधीन करना, जिसको हमारे आयत में प्रयोग किया गया है। नाउ इन आवर वर्ड्स दैट वर्ड सब्जेक्टेड is written in a passive voice. हमारे आयत में ये जो शब्द है अधीन किया गया, उसको वो एक कर्मवाच्य शब्द है। That means we have not subjected ourselves to one another. इसका मतलब यह है कि हमने अपने आप को एक दूसरे के अधीन नहीं किया है। उसीलिए मेरा अनुवाद अलग है आपके अनुवाद से। That means we have not subjected ourselves to one another. इसका मतलब यह है कि हमने अपने आप को एक दूसरे के अधीन नहीं किया है, but someone else has made us subject to one another. बल्कि अर्थ यह है कि हमें किसी और ने एक दूसरे के अधीन बनाया है। This is called a divine passive. इसको दिव्य कर्मवाच्य कहते हैं। जब हमको बाइबल पढ़ाया जाता है तो ये डिवाइन पैसिव ढूंढते हैं, जहां पर पता नहीं चल रहा है कि कौन कार्य कर रहा है, लेकिन वहां पर अर्थ ये होता है कि इसके पीछे परमेश्वर कार्य कर रहा है। In divine passive, it is not written who is doing the act, but in the divine passive what it means is that God is behind the acts. He is doing the action, तो कार्य परमेश्वर कर रहा है। So both Ephesians chapter 1 verse 22, which says that God has subjected the whole world to Jesus Christ, तो एफेसियों का पहला अध्याय 22वां आयत जो कहता है कि परमेश्वर ने सारे
दुनिया को यीशु मसीह के अधीन किया है। एंड दिस वर्स इज टॉकिंग अबाउट द सेम एक्शन ऑफ गॉड। और हमारा जो आयत है ये दोनों परमेश्वर के एक ही कार्य को दर्शाते हैं। पॉल इज टेलिंग अस दैट, पौलुस हमसे यह कह रहा है कि when God enthroned Jesus as ruler over the church, he also subjected us to one another। कहता है, पौलुस कह रहा है कि जब परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया पर शासक बनाया, उसने हमें एक दूसरे का अधीन भी किया, एक दूसरे के अधीन भी बनाया। जब परमेश्वर ने कलीसिया को यीशु के अधीन किया, उसके साथ साथ उसने हमको भी एक दूसरे के अधीन किया। He appointed some members of the church to execute Jesus' rule within the church। उसने कलीसिया के कुछ अंगों को, परमेश्वर ने कलीसिया के कुछ अंगों को कलीसिया पर यीशु के शासन को लागू करने का अधिकार दिया। कुछ लोगों को यीशु के उस शासन को कलीसिया में लागू करने का अधिकार दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों जो है एक ही कार्य है जो परमेश्वर कर रहा है। That's why I say both these things are talking about God's action। जब परमेश्वर यीशु के अधीन कलीसिया को करता है, साथ साथ में कलीसिया में वो कुछ लोगों के अधीन करता है। When God subjected the church to Jesus, at the same time he subjected some members of the church to others। So by doing this, when people submit to when Christians submit to each other, they are actually submitting to Jesus' role। तो जब मसीह लोग एक दूसरे के अधीन होते हैं, वो आखिर में यीशु मसीह के उस अधिकार का या उसके शासन के अधीन हो रहे हैं। So there is a hierarchy in the relationships within the church which has been ordained by God। तो कलीसिया के अंगों के बीच में जो रिश्ते हैं, उसमें एक पदक्रम है जिसको परमेश्वर ने खुद ठहराया है। एक पद का क्रम, पदों का क्रम है। There is a hierarchy in the relationships within the church, and God has done this so that Jesus' rule will be established in the church। और इसको परमेश्वर ने किया है ताकि कलीसिया पर यीशु का शासन स्थापित हो। Now you might ask me, isn't it talking about a mutual subjection to one another? अब आप मुझसे पूछोगे या पूछ सकते हो, क्या ये आपसी अधीनता के बारे में बात नहीं कर रहा है? Which means I am submissive to every Christian, and all Christians are submissive to me। इसका मतलब है कि मैं सब मसीहों के अधीन हूं और सारे मसीह मेरे अधीन हैं। Because Paul says being subjected to one another out of reverence for Christ, क्योंकि पौलुस कहता है एक दूसरे के अधीन किए गए हो मसीह के प्रति आदर के कारण। No, that is not the right interpretation। वो सही अर्थ नहीं है। When Paul says being subjected to one another, जब पौलुस कहता है कि एक दूसरे के अधीन किए गए हो, it means that in relationships within the church, God has appointed some to be leaders and he has subjected the others to them। इसका मतलब यह है कि कलीसिया के अंदर रिश्तों में परमेश्वर ने कुछ को अगुवे और बाकियों को उनके अधीन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, in marriage God has given the husband the right to rule and he has subjected the wife to the husband's rule। उदाहरण के लिए, शादी के रिश्ते में परमेश्वर ने पति को शासन करने का अधिकार दिया है और पत्नी को पति के शासन के अधीन बनाया है। बट व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, लेकिन जब बात परवरिश की आती है, द पेरेंट्स रूल
and the children submit to their rule. माँ बाप शासन करते हैं और बच्चे उनके शासन के अधीन होते हैं. It is not that it is not that wife submits to the husband and husband submits to the wife. ऐसा नहीं है कि पत्नी को पति के अधीन किया गया है और पति को पत्नी के अधीन किया गया है. It is not that children submit to the parents and parents submit to the children. ऐसा भी नहीं है कि बच्चे माता पिता के अधीन होते हैं और माता पिता फिर बच्चों के अधीन होते हैं. नहीं. So in relationships within the church, God has appointed some to be leaders and others in that relationship have to submit to those leaders. तो कलीसिया में जो रिश्ते हैं उसमें परमेश्वर ने अगुओं को ठहराया है और उस रिश्ते में बाकी के जो लोग हैं वो उन अगुओं के अधीन होते हैं. And to those whom he has given the right to rule, he has given them Jesus' authority to steward. और जिनको भी उसने शासन करने का अधिकार दिया है उनको यीशु के अधिकार का प्रबंध करने का काम सौंपा है. They rule with Jesus' authority. वो यीशु मसीह के अधिकार से शासन करते हैं. Because the church submits only to the authority of its Lord, the Lord Jesus Christ. क्योंकि कलीसिया सिर्फ प्रभु के अधिकार के अधीन होता है, प्रभु यीशु मसीह के. That is why Paul says in our verse, we have been subjected to one another out of reverence for Christ. इसीलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है एक दूसरे के अधीन किए गए हो मसीह के प्रति आदर के कारण. God is asking us to submit to other Christians because he has given them the authority of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर हमें दूसरे मसीहों के अधीन होने इसलिए कहता है क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है उनको सौंपा है. Just because God has set up this hierarchy in our relationships does not mean that every Christian automatically begins to follow it. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे रिश्तों में इस पद क्रम को ठहराया है उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक मसीही अपने आप इसका पालन करने लगता है. Christians regularly sin by rejecting this God ordained hierarchy. परमेश्वर के ठहराए हुए इस पदक्रम को ठुकराकर मसीही लोग लगातार पाप करते हैं. Christian wives do not submit to their Christian husbands. मसीही पत्नियां अपने मसीही पतियों के अधीन नहीं होते. Christian children do not submit to their Christian parents. मसीही बच्चे अपने मसीही मां बाप के अधीन नहीं होते. Christian employees do not submit to their Christian employers. मसीही कर्मचारी अपने मसीही मालिकों के अधीन नहीं होते. That is why you will see that the biblical authors plead with Christians to be subject to those who are in authority. इसीलिए हम देखते हैं कि बाइबल के लेखक मसीहों से विनती करते हैं कि अधिकारियों के अधीन रहो. For example, let's take an example. एक उदाहरण लेंगे. 1 Peter chapter 5 and verse 5. पहला पत्रस और उसका 5वें अध्याय का 5वां आयत. 1 Peter chapter 5 and verse 5. Now the apostle Peter tells the younger people in the church to become subject to the elders of the church. यहां पर प्रेरित पत्रस कलीसिया के नवयुवकों से कहता है कि वे कलीसिया के प्राचीनों के अधीन रहे. आइए हम उसको एक बार पढ़ें. Let's read that. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. It is talking about the elders of the church, okay, because that's the context if you read the earlier verses in chapter 5. यहां पर लिखा है इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो. प्राचीन यानी
चर्च के एल्डर, चर्च के कलीसिया के प्राचीनों की बात हो रही है, क्योंकि आप उसके पहले के आयतों को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। सो गॉड हैज क्रिएटेड दिस हायरार्की। तो यहां पर बोला जा रहा है कि नवयुवकों को प्राचीनों के अधीन होना है। Here it is saying that young people in the church should submit to the elders of the church. So God has created this hierarchy in Christian relationships. तो परमेश्वर ने मसीह रिश्तों में एक पद क्रम को बनाया है। And those who rule over us rule with Jesus' authority. और जो लोग हम पर शासन करते हैं वो यीशु के अधिकार से शासन करते हैं। Therefore, if we do not subject ourselves to such rule, instead rebel against it, then we are not merely rebelling against human beings. We are rebelling against the Father who has put this order in place, and we are also rebelling against the Lord Jesus Christ who is ruling over us through these leaders. तो इसलिए अगर हम इस शासन के अधीन नहीं होते बल्कि उसके विरोध में बलवा करते हैं, तो हम केवल मनुष्यों का विरोध नहीं कर रहे, हम तो उस पिता का विरोध कर रहे हैं जिसने इस व्यवस्था को स्थापित किया है। हाँ, और हम प्रभु यीशु मसीह का भी विरोध करते हैं जो इन अगुओं के द्वारा हम पर शासन कर रहा है। सो इफ ए हस्बैंड gives godly counsel to his wife, तो अगर उदाहरण के रूप में अगर एक पति अपने पत्नी को ईश्वरीय आदेश देता है, he tells her, वो उससे कहता है you must come to church and not neglect it as it is written in the book of Hebrews। अगर वो अपने पत्नी से कहता है कि तुम्हें कलीसिया आना चाहिए और उसे नकारना नहीं चाहिए जैसा कि इब्रानियों की किताब में लिखा है, बट शी सेज आई विल नॉट कम, लेकिन वो कहती है मैं तो नहीं आऊंगी। शी इज नॉट जस्ट रिबेलिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड्स रूल। ऐसा करने से वो सिर्फ अपने पति के शासन के विरोध नहीं कर रही है, वो तो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ विरोध कर रही है। सच शी इज रिबेलिंग अगेंस्ट द फादर and the Lord Jesus Christ. And the same goes for Christian children. और यही बात मसीह बच्चों पर भी लागू होता है। If they do not listen to godly counsel of their Christian parents, they are also rebelling against Father God and the Lord Jesus Christ. अगर वे अपने मसीही माता पिता के ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो वे भी पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। Because Christians regularly reject this God-ordained hierarchy, the biblical authors also give us the reason why we should subject ourselves to one another. क्योंकि मसीह लोग लगातार परमेश्वर द्वारा स्थापित इस पद क्रम को ठुकराते हैं। बाइबल के लेखक हमें कारण भी देते हैं कि हमें क्यों एक दूसरे के अधीन होना चाहिए। Last week we understood that Jesus pours out the spiritual blessings through the Holy Spirit on those who bend their knees to His Lordship. पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों पर आत्मिक आशीषों को उंडेलता है जो उसके प्रभुता के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं। So when we reject this God-ordained hierarchy, we are not just rejecting the authority of Christians, but we are rejecting the lordship of Jesus Christ. तो जब हम परमेश्वर के ठहराए हुए इस पदक्रम को ठुकराते हैं, तब हम सिर्फ दूसरे मसीहों को के अधिकार को नहीं ठुकराते, बल्कि यीशु मसीह के प्रभुता को ठुकराते हैं। And therefore we will lose the spiritual blessings that our Lord wants to give us. और जब हम ऐसा करते हैं तब हम उन आत्मिक आशीषों को खो देते हैं जो प्रभु हमें देना चाहता है। For example, let us go back again to 1 Peter chapter 5 and verse 5. उदाहरण के लिए हम एक और बार पहले पत्रस के 5वें अध्याय 5वें आयत को एक और बार पढ़े।
It says, likewise you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. The apostle Peter tells the younger men, the younger people in the church, that they should submit to the elders of the church. प्रेरित पतरस कलीसिया के नवयुवकों से कहता है कि उन्हें कलीसिया के प्राचीनों के अधीन होना चाहिए. Peter says, because, Peter gives the reason, उसके बाद पतरस कारण देता है. Says, because God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. पतरस कहता है क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है. If young men in the church become subject to the elders of the church, God promises to pour out His grace on their life. अगर कलीसिया के नवयुवक कलीसिया के प्राचीनों के अधीन हो जाते हैं, तो परमेश्वर उन पर अनुग्रह करने की प्रतिज्ञा करता है. Because by subjecting to the elders of the church, they have humbled themselves before the Father and the Lord Jesus Christ. क्योंकि कलीसिया के प्राचीनों के अधीन होकर वे पिता और प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन हुए हैं. And God rewards the humble with His grace. और परमेश्वर दीनों को अपने अनुग्रह का प्रतिफल देता है. On the other hand, if young men in a church do not submit to elders of the church, it shows their pride. दूसरे हाथ पर अगर कलीसिया के नवयुवक कलीसिया के प्राचीनों के अधीन नहीं होते हैं, तो ये उनके अभिमान को दर्शाता है. And this display of pride is not just against human leaders, but against the Father and the Lord Jesus Christ who appointed those leaders in the church. और ये अभिमान सिर्फ मानवीय अगुओं के खिलाफ दर्शाया नहीं जा रहा है, बल्कि उस पिता और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में दर्शाया जा रहा है जिन्होंने इन मानवीय अगुओं को नियुक्त किया है. And Peter says, God is opposed to the proud. और पतरस कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है. Our church is close to the university, and this place is also a hub for academies which prepare students for various government exams. हमारी जो कलीसिया है वो विश्वविद्यालय से बिल्कुल नज़दीक में है, और ये जगह ऐसी एकेडमीज का गढ़ है जो विद्यार्थियों को गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए तैयार करता है. Because of this, I have interacted with a lot of young Christian students over the last 5 years. इसलिए पिछले 5 सालों में मैंने बहुत से मसीही विद्यार्थियों से परस्पर हुआ हूं. Most of them, I must say, are not very serious about their spiritual life. इनमें से अधिकांश विद्यार्थी, मसीही विद्यार्थी, अपने आत्मिक जीवन को लेकर बहुत गंभीर नहीं है. Probably they have found this new freedom away from home. They want to enjoy it. शायद उनको ये नई आजादी मिली है, घर से दूर है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये आजादी का पूरा लाभ उठाना है. Spiritual life is last on their priority list. आत्मिक जीवन उनके प्राथमिकता की सूची में सबसे आखिरी में आता है. When I ask them about their spiritual disciplines, do you read your Bible every day and pray? I can make out from their answers they are struggling.
जब मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे आत्मिक अनुशासन कैसे जा रहे, हर दिन बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, उनके उत्तरों से मुझे समझ आता है कि कितना संघर्ष कर रहे हो उस क्षेत्र में। Leave alone daily devotion, reading the Bible and praying, I have to plead with them to come regularly to the church. रोज का बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना तो छोड़ो, मुझे तो उनसे विनती करना पड़ता है कि कम से कम कलीसिया तो आ जाओ, इतवार को कम से कम कलीसिया तो आ जाओ। They say they have to go to college on Sunday. They have to study on Sunday. They have to give exams on Sunday. वो कहते हैं कि हमें संडे को कॉलेज जाना है, हमें संडे को पढ़ाई करना है, हमें संडे को एग्जाम देना है। Finally, I have to warn them that they are disobeying the scriptural command when they neglect assembling with the church. आखिर में मुझे उन्हें चेतावनी देनी पड़ती है कि कलीसिया के साथ इकट्ठा होना छोड़ने से तुम पवित्र शास्त्र की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो। बट दे आर नॉट विलिंग टू सबमिट टू माई अथॉरिटी, लेकिन वो मेरे अधिकार के अधीन नहीं होना चाहते। दे हैव डिफरेंट अथॉरिटीज, उनके अधिकारी और लोग हैं। दे सबमिट टू देयर प्रोफेसर्स, वो अपने प्रोफेसर के अधीन होते हैं। दे सबमिट टू देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के अधीन होते हैं। They listen to even strangers on the YouTube channel, वो तो YouTube चैनल के अनजान लोगों के अधीन भी हो जाते हैं। But they will not listen to the elder of a church, लेकिन वो एक कलीसिया के प्राचीन के अधीन नहीं होंगे। Well, to such young Christians, Jesus says, do all that you can, but my grace will not be with you. ऐसे नवयुवक मसीहों से शायद यीशु मसीह कहेंगे, तुम जो कर सकते हो करो तुम, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ नहीं होगा। Because when you do not submit to an elder of the church, you have not submitted to me. यीशु मसीह कहेगा उनसे, क्योंकि जब तुम कलीसिया के प्राचीन के अधीन नहीं होते तो तुम मेरे अधीन नहीं होते। when Jesus sent 72 missionaries, he says in Luke chapter 10 and verse 16, जब यीशु ने 72 मिशनरीज को भेजा, लूका के 10वें अध्याय 16वें आयत में वो कहता है, the one who listens to you listens to me, and the one who rejects you rejects me, but the one who rejects me rejects the one who sent me. जो तुम्हारी सुनता है, वो अपने मिशनरी से कह रहा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। Paul says he worked harder than all the other apostles because the grace of God was with him. पौलुस कहता है कि उसने बाकी सारे प्रेरितों से अधिक परिश्रम किया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। To these lukewarm youngsters, Christian youngsters, I want to ask, ये जो निरुत्साहित मसीह नवयुवक है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, you don't go to church, you don't read your Bible, you do not pray, but still you are not able to work hard at your studies and accomplish much. Why? मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम कलीसिया नहीं जाते हो, तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, फिर भी तुम अपने पढ़ाई में इतना परिश्रम नहीं कर पाते और जीवन में बहुत सारा तुम पा भी नहीं लेते। क्यों? Because you do not have the grace of God with you, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ नहीं है। You have rebelled against the counsel of the elders of the church.
आपने कलीसिया के प्राचीनों के सम्मति का विरोध किया है। जब उसने बोला कि कलीसिया आना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, तुमने उसका सुना नहीं। He told you to come to church, read your Bible, pray daily. You would not listen to him. In fact, to such young people, Jesus would say, बल्कि ऐसे नवयुवकों से यीशु मसीह कहेगा, मैं तुम्हारा विरोध करता हूं। At every turn of your life, you will find me opposing your plans and your aspirations. यीशु उनसे कहेगा, तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे योजनाओं और आकांक्षाओं का विरोध करूंगा। The prophet Haggai's message stands true for such young Christians. भविष्यवक्ता हागे के संदेश इन नवयुवक मसीहों पर बिल्कुल सही बैठता है। Prophet Haggai spoke to a people of God who neglected the rebuilding of the house of the Lord and were busy building their own houses. भविष्यवक्ता हागे परमेश्वर के ऐसे जन से बात कर रहा था जो यहोवा के भवन का नवनिर्माण ठुकरा चुके थे और अपने ही घरों को बनाने में लगे हुए थे। Through the prophet Haggai, God said to them, Haggai भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उनसे कहा, You have sown much but harvested little. You eat but there is not enough to be satisfied. You drink but there is not enough to become drunk. You put on clothing but no one is warm enough. And he who earns wages to put into a purse with holes. कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। God said, You look for much, but behold, it comes little. When you bring it home, what you earned, I blow it away. वो उनसे कहता है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। और जब तुम उस उपज को घर पर लेकर आते हो, मैंने उसको उड़ा दिया। परमेश्वर उनसे कहता है कि तुमने जो कमाया मैंने उड़ा दिया। Jesus is opposed to those who oppose his messengers, his leaders. यीशु उनका विरोध करता है जो उसके संदेशकों का, उसके अगुवों का विरोध करते हैं। If you want spiritual blessings of Jesus, you must submit to every authority that God has placed in your life. अगर आपको यीशु मसीह से आत्मिक आशीषें चाहिए, उसके आत्मिक आशीषें चाहिए, आपको हर अधिकार के अधीन होना होगा जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में स्थापित किया है। In the next few verses, Paul will continue this argument and tell us why Christian wives must be subject to their Christian husbands. We will study that next week. अगले कुछ आयतों में पौलुस इसी तर्क को जारी रखते हुए हमें बताएगा कि क्यों मसीह पत्नियों को अपने मसीह पतियों के अधीन रहना चाहिए। उसको हम अगले हफ्ते देखेंगे।